दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। लाइव में आप सभी जुड़े और हमारे साथ एक गेस्ट यहाँ बैठे हुए हैं जिनका नाम मोहम्मद दाऊद है। जो घटना हुआ आरपीएफ का, घटना के बाद जिस तरह से आरपीएफ ने अपने सीनियर को मारने के बाद, टीकाराम मीणा के मारने के बाद मुसलमान को दाढ़ी से पहचान पहचान के गोली मारा है, ऐसे में हमारे साथ मोहम्मद दाऊद जी हैं। इनसे भी बात हुई कि सही में दाढ़ी रख के अब कहीं बाहर जाना मतलब अपने सुरक्षा पे इस तरह से कोई आघात कर देगा कि ट्रेन में जा रहे सवारियों के ऊपर अचानक कोई आके इस तरह से गोली मार दे, यह बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों इसी पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद दाऊद जी जुड़े हैं। तो आप बताइए, जो आरपीएफ वाला मैटर हुआ, पहले आरपीएफ अपने सीनियर को मारा टीकाराम मीणा को, उसके बाद जो है खोजा 2-3 बोगी में, और मुसलमान जो दाढ़ी वाला मिले उनको तुरंत गोली मार दिया, और ऐसा गोली मारा कि वे लोग मर गए वहीं पे। डायलॉग भी मार रहा है कि योगी जी मोदी जी को वोट करना है, हिंदुस्तान में रहना है, तुम लोग पाकिस्तान से संचालित होते हो, तुम्हारे आका पाकिस्तान में है। इस तरह चीजें होने के बाद आप मतलब जो सही मायने में मुस्लिम्स वर्ग है, मैं तो बीइंग अ हिंदू मेरा दिल बहुत दुखी है कि हिंदू धर्म इस तरह की आतंकवाद का शिक्षा नहीं देता। हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखमय रहें, पूरी पृथ्वी एक परिवार। इस तरह हमारे धर्म के मूल्य हैं। लेकिन एक चेतन सिंह जो आरपीएफ है, जो आतंकी वाला काम किया है, वह इस तरह का काम किया है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम रवि भाई। पहले तो आपको हमसे और पूरे समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। धर्म आपका नहीं, जो धर्म आपका वही धर्म हमारा। धर्म ये है कि इंसानों के साथ नेकी करो, ये धर्म है और हर धर्म यही सिखाता है। रही बात जो कांड ट्रेन में हुआ है, ये कोई हादसा नहीं है। ये बाकायदगी से एक आदमी को जहनी तौर पे इस तैयार किया गया कि तुम इस काम को अंजाम दो ताकि दुनिया को एक पैगाम जा सके और मुसलमानों को एक पैगाम जा सके कि तुमको रहना है इस मुल्क में तो डर के साथ रहना है। उस आदमी का बिल्कुल भी मैं कसूर नहीं मानता हूँ जिसने इस काम को, इस कार्य, उसके जहन को जिसने तैयार किया। अलबत्ता उसके खिलाफ जरूर केस होना चाहिए। इसको लगा लीजिए। हाँ, उसके खिलाफ जरूर केस होना चाहिए जिसने उसके जहन को इस काम के लिए तैयार किया। जी। तो आप बताइए, हमारा जो वतन है, जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे एक कवि थे बंगाल के, वो कहते थे हिंदू मुस्लिम ऐसा है कि हिंदू अगर इस देश का प्राण है तो मुसलमान इस देश का आंख है। जो मौलाना इमाम साहब का जो डेथ हो गया, मुझे बहुत ही कहने में बुरा लग रहा है कि जिस तरह से 90-100 लोग उन पे अटैक किए और अटैक करके उनको थैरस किए, स्टैब्ड किए, और उसके बाद जय श्री राम का नारा, और उसके बाद उनका मतलब जिस तरह से उनको मार दिए। वो मौलाना साहब एक गीत गाए थे कि जालिम हूँ इंसान बना दो ए अल्लाह, जालिम हूँ इंसान बना दो ए अल्लाह, नफरतों की दीवार गिरा दो ए अल्लाह, हिंदू मुस्लिम खाएं एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दो ए अल्लाह। हिंदू और मुसलमान की एकता की इस तरह की बात करने वाला आदमी को इस तरह से मारा पीटना, वहां के जो आई विटनेस है वो बोल रहे हैं जय श्री राम का नारा लगवाओ, इस तरह का। तो हमारा हिंदुस्तान देखिए, उम्र में हो सकता है मैं आपका आधा हूं, बहुत छोटा हूं। आप बच्चे थे, जब बचपन थे, तो क्या हिंदुस्तान में इसी तरह का नफरत का माहौल, इसी तरह की चीजें देखने को मिलती थी, या अब का हिंदुस्तान बदला हुआ आपको दिख रहा है? कोई कंपैरिजन नहीं है पिछले हिंदुस्तान के और आज के हिंदुस्तान में। उस ज़माने में भी हम लोगों ने गुरुजी के पाठशाला से अपना तालीम मुकम्मल किया, मदरसे से अपना तालीम मुकम्मल किया, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शिक्षा दी जाती थी कि इंसानियत सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। आज उस इंसानियत का कत्लेआम हो रहा। किसी एक इंसान के मर जाने से कायनात नहीं रुकता है। वो एक इंसान मरा है, उसका मजहब देखना हमारी निगाह में बिल्कुल गलत है। मजहब नहीं, इंसान मरता है। एक इंसान के मरने से जो नुकसान उसके कुंबे को होता है, उससे ज़्यादा नुकसान उसको होता है जिसने ये काम मारने का किया। मारने वाला पूरी जिंदगी अपने कुंबे को एक ऐसे एहसास से जुर्म के अंदर मुब्तला करके चला गया
कि पूरी जिंदगी उनकी कुंबे के लोग सर उठा के जी नहीं सकते कि मेरे कोख से जन्मा हुआ मेरा बच्चा आज मर्डरर बन गया, आज चोर बन गया, आज डकैत बन गया, उसकी बहन भाई बीवी बच्चे माँ बाप सर उठा के जीने के लायक नहीं बचते। तो इस तरीके के कार्य करने के लिए जिन लोगों को प्रोवोक किया जाता है, जिन लोगों को प्रमोट किया जाता है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि भाई तुम इस कार्य से अपने आप को बचाओ और बुराई से बचो। ये हिंदुस्तान एक दूसरे के लिए खून देने वाला मुल्क है, न कि एक दूसरे का खून बहाने वाला। तो आप जो कह रहे हैं कि खून देने वाला मुल्क है एक दूसरे के लिए, न कि खून बहाने वाला, तो क्या आप अपने जिंदगी में कुछ ऐसा एग्जाम्पल, जैसे अभी जो है प्रेजेंट का हाल ऐसा है कि गोदी मीडिया भी कहता है जिहादी हैं, आतंकी हैं। अभी आरपीएफ जो मारा गोली मुसलमान को, वहां पे आरपीएफ कहता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसे मीडिया में दिखाया जाता है कि तुम लोग पाकिस्तान से संचालित हुए, तो तुम्हारे आका पाकिस्तान में है। तो जो मीडिया का रोल है, क्या वही मीडिया लोगों के जहन में इतना नफरत भर दिया है कि इस तरह का जो है कृत्य देखने को हमारे देश में मिल रहा है? जिस तरीके से जिस आदमी ने ट्रेन में गोली चलाया, वो किसी न किसी से तो इंस्पायर्ड था, और जिससे वो इंस्पायर्ड था उसका बाकायदगी से उसने नाम लिया। तो जाहिर बात है कि जिसने गोली चलाया वो अगर किसी से इंस्पायर्ड हो सकता है, तो जिसके ऊपर गोली चलाई गई कल उनके यहाँ भी पागल दीवाने पैदा होंगे और वो भी इस कृत्य को अगर शुरू कर देंगे तो फिर इस देश का होगा क्या। रही बात मीडिया की, तो मीडिया को तो खुली आज़ादी दी गई है कि तुम नफरत का बीज बो, ताकि हम इसी तरीके से शासन करते रहें। हम अपने हिंदुस्तानी भाइयों से ये अपील करेंगे कि मीडिया और इन नेताओं से अल्लाह के वास्ते बचो और अपने बच्चों को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ और इनको सही ढंग से सही रास्ते पे और सीधे रास्ते पे चलने वाला बनाओ। ये बताइए, जैसे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता आप कह रहे हैं कि जैसे बचपन से आप देखते आए हैं जी। तो आप जो है, आप लोगों को बता दूं दर्शकों को कि इनका जो है फ्लैट है, तो एक फ्लैट लगभग इन्होंने 15-20 साल से एक हिंदू व्यक्ति उनको जो है ये दिए हुए हैं, और उनसे जो है ऐसा नहीं है कि किराया लेते हैं बल्कि दिए हुए हैं, और ऐसे कई चीजें जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का आप कार्य करते हैं। तो आप मतलब क्या आपके मन में ये नहीं आता कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले लोगों को इस तरह से कोई मार देता है, या इस तरह से इस्लाम को गोदी मीडिया बदनाम कर रहा है, मुसलमान को दाढ़ी देख के टारगेट किया जा रहा है, जिहादी आतंकी बोला जा रहा है? आप क्या ये ऐसा ख्याल आपको नहीं आता कि मतलब ये जो मैं मदद कर रहा हूं ये शायद जो है मेरा मदद सही दिशा में नहीं जा रहा है? कभी ऐसा ख्याल आपको आया? पहली बात तो ये कि हिंदू मुसलमान नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, इंसान होता है, और हम जो मदद कर रहे हैं वो इंसान की मदद कर रहे हैं। उसके जात और उसके धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी उसके साथ उसकी थाली में बैठ के खाने के लिए और उसके साथ रहने के लिए सहने के लिए हम बिल्कुल तहे दिल से तैयार हैं कि भाई ये बात हिंदू और मुसलमान तो हमने यहाँ बनाया हुआ है, एक्चुअल में भगवान ने अल्लाह ने तो हमको सिर्फ और सिर्फ इंसान पैदा किया। आज अगर हम कुत्ते के कोख से पैदा हुए होते तो क्या मैं अपने आप को इंसान कह सकता था? नहीं। अब अगर मैं जब अपने आप को इंसान नहीं कह सकता था तो दूसरा जो मेरे पड़ोस का रहने वाला मेरा भाई या मेरी बहन है, अगर वो इंसान के पेट से पैदा हुए हैं तो मेरे भाई और बहन है। उनके जात से और उनके धर्म से हमारा किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं। जात और धर्म ये दो वो नापाक चीजें हैं, वो नापाक चीजें हैं जो दिलों में खामखा में नफरत पैदा करती हैं। आप मजहब इसलिए बना था कि आपको अच्छा इंसान बनाए। इंसान के कोख से पैदा होने के बाद हम सिर्फ इंसान बनते हैं, और मजहब को जब मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो यहूदीज़म हो, उसका सबसे पहला जो बेसिक उसूल है कि तुम इंसान के बच्चे हो, इंसान बनो। और इंसान बनने के लिए इंसान धर्म को फॉलो करता है, न कि जानवर बनने के लिए। तो फिर जानवर बनने के लिए हमको जानवर की कोख से जन्म ले लेना चाहिए, धर्म का लेबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। तो मोहम्मद दाऊद जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका बचपन जैसे कहाँ गुजरा, आप कहाँ जन्मे हैं? यूपी में का एक गांव है छोटा सा। किस जिले में है? बलिया डिस्ट्रिक्ट में। बलिया जिले में है। तो आपने अभी, आपका उम्र कितना है?
लगभग 50 प्लस होगा, तकरीबन 60 के आसपास पहुंचने 60 वाला। साल का आपका उम्र हो रहा है। इतने लंबे उम्र में क्या आपको बचपन में हिंदू दोस्त बोलते थे नहीं खेलेंगे, ये मुल्ला है, ये पाकिस्तान चले जा तू मुल्ला, इस तरह ये जिहादी आतंकी, तो पाकिस्तान चला जाइए, इन लोगों को मुसलमान कट्टर होते हैं, इस्लाम कट्टर धर्म होता है, बचपन में आपके मित्रगण इस तरह का कमेंट किया करते थे? मेरी जिंदगी में एक भी मेरा हिंदू भाई या हिंदू दोस्त आज तक ऐसा नहीं मिला। मेरे घर में जो दूध सप्लाई करती थी लाके आज 7 किलोमीटर दूर से मेरे घर में देती थी, 2 नस्ल 2 जनरेशन उन लोगों ने कंटिन्यूअस सिर्फ मेरे घर को दूध दिया, और जितना उनके घर में जानवर था वो मेरी फैमिली से उनकी फैमिली को दिया गया था कि आप इसको पालो पोसो और इससे अपनी जिंदगी का दिनचर्या चलाओ। वो हिंदू थे ये आप कहते हो, मैं तो उनको अपना भाई और बहन मानता हूं। उनके घर में जब कोई खुशी होती थी तो सबसे पहले गाय ने बच्चा दिया तो उसका पहला दूध हमारे घर लेके आती थी, और उनका फैमिली और हमारा फैमिली एक साथ हम लोग खाते थे। हम लोगों ने आज तक कभी इस बात को फर्क महसूस नहीं किया कि आपके सर पे टोपी है या टीका है। ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि एक मर्तबा जो इंसान की कोख से जन्म ले लिया वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मेरा भाई और मेरा बहन है, और कुछ नहीं। एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं, जैसे एक प्रैक्टिकल बात मैं पूछ रहा हूं कि सावरकर जैसे थे, जी जी, उन्होंने कहा कि 2 चीजें, पितृभूमि और जो पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज मतलब जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ, तो हिंदुस्तान में जिसके देवी देवताओं का धर्मस्थल है और यह जो जन्मे है, जिनका पिता का यह भूमि है जो जन्मे है, यह जिसका है हिंदुस्तान उसका है। अब मुसलमानों को आरोप लगाते थे कि मुसलमान भारत में रहते हैं, इनकी पितृभूमि हो सकती है, लेकिन वह नमाज मक्का की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, तो पश्चिम की तरफ मुंह करके, तो वो भारत के वफादार नहीं है। यह बात शायद आपके जन्म की पहले की हो, सावरकर का जन्म आपके भी जन्म के पहले सावरकर ये सब बातें करता था। उसके बाद हम लोगों के समय हम लोग तो सीधा रिजल्ट देख रहे हैं कि अब तो ये नहीं कह रहे हैं कि मक्का की तरफ, अब तो सीधे बोल रहे हैं तुम पाकिस्तान चले जाओ, जिहादी आतंकी, इस तरह की बातें हो रही हैं। इन बिटवीन जो आपका जनरेशन था, जैसे 1960, 70, 80 के दशक में, क्या इस तरह के मानसिकता का जो, क्योंकि देखिए कोई भी चीज वृक्ष अचानक बड़ा नहीं होता। सावरकर एक समय कहा करते थे और कहा करता था, और आज यह वृक्ष इतना बड़ा हो गया कि नफरत जो है जगह जगह देखने को मिल रही है। आप लोगों के 60, 70, 80 के दशक में क्या इस तरह का मानसिकता को थोड़ा सा पोषण मिला था? पहली बात ये कि हिंदुस्तान जिस जगह लोकेटेड है जी, वो पूरब में है, इस वजह से हम पश्चिम की तरफ नमाज करके पढ़ते हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान पश्चिम की तरफ सिचुएटेड होता तो हम पूरब की तरफ नमाज पढ़ते हैं। जी। दूसरा नंबर, हम खाना काबा की इबादत नहीं करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं जिसने इस पूरे कायनात की रचना की है, जी, जिसने रविकांत भारती को और रविकांत भारती के नस्लों को पैदा किया। मैं उसकी उपासना करता हूं, न कि किसी और मक्का में बसने वाले खुदा को या मदीना में बसने वाले खुदा को या पाकिस्तान में बसने वाला खुदा, कोई अलग नहीं। तो हमारे मुल्क का ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के एतबार से हम खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, वो जो इत्तफाक से पश्चिम की तरफ है। अगर ये दक्षिण की तरफ होता, हमारा मुल्क कहीं और होता और दक्षिण साइड में होता, तो हम शायद उत्तर साइड मुंह करके नमाज पढ़ते, और यही फैक्ट है। तो पहली बात। दूसरा नंबर बात, पाकिस्तान चले जाओ। पहली बात तो ये कि इन कहने वालों को मैं बहुत ही करारा जवाब दूंगा, पाकिस्तान क्या उनके बाप का है जो वहां पे कहते हैं कि तुम जाओ के वहां बस जाओ? जितना हिंदुस्तान उनका है उतना हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है। जी, अपने दायरे के अंदर रहो, अपने ऐब को और अपने गलत सोच को इस तरीके से प्रचार करना, प्रसार करना, ये ठीक नहीं है। जी। अच्छा, इसी हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी दुनिया के सारे सरजमीन पे जाके अपना रोजी रोटी कमाने का कोशिश कर रहा और अपने बच्चों को पाल रहा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश कर रहा। उनको क्या हुक्म देंगे? जी, उनको क्या हुक्म देंगे कि तुम हिंदुस्तान आ जाओ? नहीं, ऐसा तो हुक्म नहीं देंगे। तो रोजी रोटी चल रहा है तो बोलेंगे। तो फिर उनको क्यों कहते हैं कि तुम जिहादी हो और तुम पाकिस्तान चले जाओ? एक मर्तबा हिंदुस्तान को अखंड भारत बना दो, पाकिस्तान खुद हमारे अंदर आ जाएगा। हम क्यों पाकिस्तान जाए? एक चीज मैं और सवाल करूंगा आपसे कि जैसे बहादुर शाह जफर,
जिस तरह उनकी कुर्बानी हुई टीपू सुल्तान, और उसके बाद 1857 की क्रांति में मुसलमानों की जिस तरह से शहादत पे शहादत हुआ, जिस तरह से मुसलमान मारे गए, देखा जाए तो अगर रेशियो निकाला जाए तो उनका रेशियो बहुत ज्यादा है शहादत में। तो जो मुसलमान इस देश के लिए अपना खून दे दिया, मौत को जो है अपने गले लगा लिया, आज उन मुसलमानों के बच्चों से कहा जा रहा है कि तुम जो है देशभक्ति का सबूत दो, तो तुम जो है देशभक्त नहीं हो। तो जो वफादारी पे संदेह है, क्या इससे आपको कभी कुछ बुरा फील होता है कि यह गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान अगर वफादार नहीं होते तो जो ट्रेन में हादसा हुआ है जी, उसका रिएक्शन देने वाला कोई ना कोई पागल पैदा हो जाता। वो हिंदुस्तान का मुकम्मल वफादार है कि वो 4 जिंदगियां गंवाने के बाद भी सब्र कर रहा और अपने रब से ये उम्मीद कर रहा कि आज नहीं तो कल हालात बेहतर होंगे। और ये साबित करता है उनका सब्र कि वो हिंदुस्तान को किसी कीमत पे बिखरते हुए नहीं देखना चाहता। हर हिंदुस्तानी। एक सवाल और करूंगा कि जो अक्सर सवाल आता है कि इस्लाम जो है अरब का धर्म है, तो इस्लाम धर्म में कट्टरता सिखाया जाता है, फलाना ढिकाना, देश प्रेमी नहीं होते, इस तरह की जो सवाल किया जा रहा है, क्या इस्लाम धर्म में जैसे आप जिस देश में रह रहे हो उस धर्म से मतलब प्यार करो, उस धर्म उस देश से प्यार करो, उस देश को मानो, उस देश का सम्मान करो, इस तरह की कोई बातें इस्लाम में बोली गई है? चूंकि देखिए जो हमारे ऑडियंस है, जो भी देख रहे हैं, उनको ये पता नहीं है इस्लाम में देश के बारे में क्या कहा गया है। वो लोग मुंह उठाते बोलते हैं इस्लाम को ही कि गलत है क्योंकि मुसलमान बाहर ही है, फलाना ढिकाना ऐसे। तो आप बताइए कि इस्लाम में देश के प्रेम के बारे में, देश के प्रति क्या बोला गया? अपने देश के प्रति एक इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होती है? इस्लाम से वो आदमी खारिज है जो आदमी अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता हो, वो इस इस्लाम का मानने वाला हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं दर्शकों? फिर से ध्यान से सुने। कह रहे हैं कि इस्लाम से वह व्यक्ति खारिज है जो अपने मुल्क से प्रेम नहीं करता, वफादारी नहीं करता, तो इस्लाम से वह व्यक्ति खारिज है। इस तरह इस्लाम धर्म टीचिंग देता है। और जब जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को मौका दिया गया मुल्क के हिफाजत के लिए, मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी देके ये साबित किया कि ये देश हमारा है और हम सब इसके रक्षक हैं और हम सब इस देश के बच्चे हैं। और देश के लिए मुसलमान तो पहले ही दिन पैदा होते ही ये बात समझ लेता है कि एक दिन मुझे मौत आनी है, तो क्यों नहीं मैं शहीद की मौत मरूं अपनी देश की हिफाजत के लिए। अगर मैं अपनी देश की हिफाजत के लिए मरता हूं और अपने बिस्तर पे अगर एड़ी रगड़ के मरता हूं, तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। एक मुसलमान जो जानता है, उस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि देश के लिए अपनी जान को कुर्बान देने वाला शहीद कहलाता है और बिस्तर पे एड़ी रगड़ के मरने वाला मुर्दार कहलाता है। तो आप इस्लाम को इस तरीके से अगर एनालिसिस करेंगे तो आप एक काम करो, आप पाकिस्तान फतह करने के लिए प्लानिंग करो और हर हिंदुस्तानी मुसलमान से कहो कि तुम हमारा साथ दो। उस दिन मुसलमान साबित करेगा कि हम पाकिस्तान के हैं कि हिंदुस्तान के। आप इस साबित करने का मौका दिए बगैर अगर किसी के ऊपर ये इल्जाम लगाते हो कि ये देशभक्त नहीं, ये देश प्रेम नहीं है, तो सिर्फ जुबान से कहने वाला देश प्रेमी हो जाएगा और दिल से सच्ची मोहब्बत मुल्क से करने वाला देशद्रोही हो जाएगा। ये गोलवारकर और सावरकर की आइडियोलॉजी में हो सकता है, मुसलमान के खून में और नस्ल में नहीं है। तो मतलब इस्लाम धर्म जो है सिखाता है कि अपने मुल्क का सम्मान करो, प्रेम करो और मुल्क के प्रति वफादार रहो और बलिदान दो, सही उस लेवल पे प्यार करो जिस लेवल पे तुम अपने कुंबे से ज्यादा प्यार करते हो। कुंबा भी तभी है जब हमारा मुल्क, जी जी, हमारा कुंबा का वजूद नहीं है, तो पहले हमको मुल्क की हिफाजत करनी है, उसके बाद कुंबे को हिफाजत करनी है। ये दीन है, इस्लाम कहता है जी। जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून को मानना तुम्हारा फर्ज है। कौन से कानून को? अगर इस मुल्क में कानून ये कर दिया जाए कि रेप जायज है तो इसको मुसलमान नहीं मानेगा। जी, मतलब कि जितना भी इंसाफ वाली चीजें हैं जी, सही चीजें हैं, सही चीजें, और उस पे जो है मुसलमान उसके साथ हमेशा खड़ा रहे। आप गांवकशी बंद करो ना, मुसलमान अगर समर्थन न करे तो अब मैं गारंटी लेता हूं आप गौकशी बंद कर दो, एक कानून लगा दो कि हिंदुस्तान में गौकशी नहीं होगा, मुसलमान सबसे पहले उसके समर्थन में आएगा कि हमारा हर स्पेसीज बचना चाहिए। कोई गाय खा के मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान होने के लिए क्राइटेरिया नहीं है कि हम गाय का गोश्त खाएंगे तो मुसलमान होंगे।
बिल्कुल भी नहीं। मैं हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के सारे रहनुमाओं से यह अपील करता हूं कि गौकशी को बंद करें। सबसे पहला समर्थन वो मुसलमान उसको देंगे। तो आपने देखा कि जिस तरह से मोहम्मद दाऊद जी से मेरी बात हो रही थी, ये बता रहे थे कि जैसे बचपन से लेके और अभी तक हिंदू मुस्लिम किस तरह से एकता की बात हुआ। उसके बाद बात हुआ कि जो इस्लाम धर्म है, क्या सही में जिसको कट्टर और इस तरह का प्रचार किया जाता वह मुल्क से वफादारी, प्रेम और सम्मान करना नहीं सिखाता। तो यहां पता चला कि इस्लाम कहता है कि देश से प्रेम करो, मुल्क को अपने जो है कुनबे से भी ज्यादा बढ़ के प्रेम करो, इस तरह की यह बात कहे। और इसके अलावे भी हम लोगों की चर्चा जो रेलवे में घटना घटा है उसको लेके हुआ, तमाम बातों को लेके हुआ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। और एक बार मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ दूंगा, तो आप लोग कमेंट करिए। आपका कमेंट मैं पढ़ रहा हूं, कमेंट करिए। जैसे बहुत सारे, एक भाई ने लिखा है रविकांत भारती जिंदाबाद, सद्दाम खान लिख रहे हैं हाय। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा है। एक भाई ने गुलाब का फूल भेजा है। तो लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। दोस्तों कमेंट करिए और उसके बाद वीडियो को मैं वाइंड अप करूंगा। हिंदुस्तान के सभी मुसलमान भाइयों को सलाम, प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रत्येक मुसलमान भाइयों को सलाम। तो प्रमोद कुमार जी, आपको भी मैं सैल्यूट करता हूं। और आप जैसे जो हिंदू हैं, मैं रविकांत भारती, हमारे जैसे जो हिंदू हैं, उनको बहुत ही एक्टिवली अब यह बात कहनी पड़ेगी जो बात आप कह रहे हैं। राष्ट्रपति भाई को ऐड कर लीजिए। राष्ट्रपति भाई कौन है? राज त्रिपाठी को ऐड कर लीजिए। तो राज त्रिपाठी कहां है भाई? तो राज त्रिपाठी जी को मैंने ऐड किया, लेकिन लिखा यहां पे कुड नॉट ऐड द गेस्ट, और इसलिए ऐड नहीं हो पाए। यहां पे मैं कुवैत से देख रहा हूं बड़े भाई। तो आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है। एक बार दोस्तों आप लोग कमेंट करें, आप लोग कहां से देख रहे हैं या वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो है दीन के जानकार हैं, और सही में दीन ही नहीं बल्कि इस विज्ञान और हर एक तरह की जानकारी ये रखते हैं। इस उम्र में, 60 के उम्र में भी जो शख्स मेरे बगल में बैठे हैं, यह 5 से 6 घंटे कम से कम अपना टाइम सेल्फ स्टडी में देते हैं। तो इनसे सवाल भी कोई हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, ये लिखे हैं सिंगर, ऊपर नाम चला गया, हम इंडिया यूपी के हैं, और चाचा जी को दिल से सलाम। तो आपको कोई दिल से सलाम लिख रहा है, शुक्रिया, वालेकुम सलाम। देवघर झारखंड से मैं देख रहा हूँ। सीतामढ़ी बिहार से एक भाई देख रहे हैं। भाई भैया मैं बिहार से। सऊदी अरबिया से एक भाई मुझे देख रहे हैं। खान इकरार जी मुंबई से मुझे देख रहे हैं। तो हम लोगों को देख रहे हैं। लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए। मैं मलेशिया से आप लोगों को देख रहा हूँ। अरमान अली जी ने लिखा है भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद है, बहुत बढ़िया भाई। तो लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स करिए, उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करूंगा। मैं मलेशिया से हूं ब्रदर, एक भाई ने कमेंट किया जिनका नाम अरमान अली है। बिहार किशनगंज से एक भाई कर रहे हैं। बेंगलुरु से एक भाई कमेंट किए, माशा अल्लाह कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। एक भाई ने लिखा है फुल सपोर्ट है सर दिल से। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपाई जो आग फैला रहे हैं उनको एक दिन ऊपर चला गया कमेंट। अल्लाह आपको हिम्मत दे। मैं वेस्ट बंगाल से हूं, आसाम से मुझे एक भाई देख रहे हैं। तो आप लोगों का लगातार कमेंट्स आ रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद एक भाई लिखे हैं। तो लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एक भाई लिखे हैं। आम तहजीब आलम मुरादाबाद से मैं देख रहा हूं। तो इस तरह आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। यूपी 21 मुरादाबाद से देख रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सवाल हो तो सवाल पूछिए। शाहगंज जौनपुर यूपी से मोहम्मद इरफान शाह, इरफान मुझे देख रहे हैं। भाई साहब मैं आपके लिए लंबी उम्र की कामना करता हूं, फुल सपोर्ट है, सुपर। तो इस तरह से एक भाई ने गुलाब का फूल भेजा है। सर पत्रकार, ऊपर चला गया है कमेंट, गुजरात से देख रहा हूं भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान एक भाई ने लिखा है। जुबेर खान मेरा नाम है। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कहूंगा कि एक बार अपने टाइमलाइन पे इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे। और साथ ही साथ आप जो है कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। आई लाइक रविकांत भारती एक भाई ने लिखा, मैं बिहार झारखंड से हूं। दिलशाद खान जी ने बहुत ज्यादा फूल भेजा है।
और रविकांत भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह आवाज उठाने के लिए। एक भाई ने लिखा है भाई बिहार में पानी ऊपर चला गया। एक भाई ने हाय लिखा है, सर जी मैं महाराजगंज से हूं। महाराजगंज मतलब जिला सिवान के महाराजगंज से हैं आप। तो भारत जिंदाबाद एक भाई ने लिखा है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।